अच्छा, ये कथा प्रारंभ कहां से हुई है भागवत जी की? तो कहते हैं नैमि से सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादा कुशला सौन को प्रवी। नैमि से सूतमासीन, ये कथा नैमिषारण्य के तीर्थ में सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी। देखो जितनी भी कथाएं हैं, कोई भी कथा ले लो आप, सारी कथाएं नैमिषारण्य में ही सुनाई गई हैं। आप सत्यनारायण जी कथा भी सुन लो तो उसमें सबसे पहला लिखा रहता है एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषियों के साथ में सूत जी कथा सुना रहे हैं। किसी भी पुराण को आप पढ़ेंगे तो वो सारी कथाएं नैमिषारण्य के तीर्थ में ही हुई हैं। अच्छा, ये नैमिषारण्य का तीर्थ बना कैसे, ये पता है आपको? वही कथा क्यों होती है? पता है आप सबको कि वही कथा क्यों होती है? जितनी भी कथाएं हैं, देखो एक बार क्या हुआ, समस्त ऋषिगण एकत्रित भये। इनकी इच्छा हुई कि हम अनेकों वर्षों तक भगवान का सत्संग कथाएं करें, लेकिन राक्षसों का अत्याचार था पृथ्वी पर। तो उन्होंने सोचा भैया ऐसी कौन सी पवित्र भूमि है जहां हम बैठ करके कथा सुने और कोई विघ्न भी ना आए, ऐसा कोई स्थान मिले हमें। तो सारे ऋषि मिलकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कहा महाराज कृपया करके हमें कोई स्थान दीजिए। बोले कैसा स्थान? बोले हमें ऐसा स्थान चाहिए जहां पर राक्षस कोई भी विघ्न ना कर पाए, ऐसा स्थान चाहिए। और बोले एक चीज और, बोले क्या? बोले ऐसा वक्ता चाहिए जिसको अनेकों काल तक की कथाएं याद हो, अनेकों कल्पों की कथाएं याद हो, ऐसा वक्ता चाहिए जो हमें कथा सुना सके। बोले ठीक है भैया। और बोले और क्या चाहिए? तो ऋषि कहते हैं हमारे लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई उम्र भी लंबी होनी चाहिए। हम सोच तो रहे हैं कि हजारों साल तक कथा सुने, लेकिन उम्र है भैया 100 साल की, 100 साल में मर जाए, फिर कैसे कथा सुन पा रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आपके लिए कथा सुनाने वाला आपके सामने आ जाएगा। आप लोग क्या करना, अच्छी मंच बना देना और सब फूल लेकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना, और साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही अपने अंश के रूप में आपको कथा सुनाने के लिए पधारेंगे। बोले ठीक है। और ब्रह्मा जी ने कहा आप सबको आयु भी प्राप्त होगी, हजारों वर्ष की आयु आपको प्राप्त हो जाएगी। बोले ये भी ठीक है। अब बोले ये बताओ कि हम कथाएं करें कहां, किस जगह बैठकर कथाएं सुने? तो जैसे ही ये प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी के हाथ से एक सुदर्शन चक्र निकला और वो चक्र आगे आगे चलने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक काम करो, जहां ये चक्र जा रहा है इसके पीछे पीछे चले जाओ, जहां पर ये चक्र जाकर रुक जाए वहीं पर समझना कि ये आपकी कथा करने का स्थान है। अब चक्र वहां से चला और चलता चलता आया और नैमिषारण्य के तीर्थ में आकर के वह रुक गया चक्र। इसका नाम पहले नैमिषारण्य नहीं था, नैमिषारण्य तो तब पड़ा कब? अरण्य माने होता है जंगल और निमि माने होता है चक्र। तो जहां चक्र आकर रुका उसी से कहने लगे नैमिषारण्य। तो वहीं पर सूत जी इत्यादि सभी ऋषिगण मिलकर के भगवान की कथा को करने लगे। इस प्रकार से नैमिषारण्य तीर्थ में की उत्पत्ति हुई है।